ट्रांसपोर्टेशन ने मेरे हेल्प की, मुझे गाइड किया। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। सर भाई क्या करनी, छोटो जी गाड़ी जाने दो जी। क्यों जाने दो? ये डीएसपी मुकेरिया बोल रहे हो सर? जी जी जी। मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग है सर। जबरदस्ती मेरे से 2 बार ड्राइवर से 100 रुपए लिए हैं सर। कोई नहीं ब्रदर, मैं कौन सी गाड़ी है आपकी? दोस्तों, पूरे देश के अंदर फर्स्ट एड के नाम पर, रोड सेफ्टी के नाम पर, हाईवे के ऊपर गाड़ियों को रुकवा कर उनको तरह तरह की चीज़ें बेचना, जैसे कि आप रिफ्लेक्टर टेप लगवाइए अपनी गाड़ी के ऊपर या रिफ्लेक्टर लगवाइए, कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़बरदस्ती थोपने की बात होती रहती है अलग अलग राज्यों के अंदर। अगर आप उनको कहें कि मेरी गाड़ी पर पहले ही ये सामान लगा हुआ है तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, कुछ ले दे के चले जाओ, या एक कोई फर्जी सी पर्ची आपके हाथ में थमा देंगे। और कई बार तो ये सिविल ड्रेस में ये लोग होते हैं और साथ में 1-2 पुलिस वालों को भी खड़ा कर लेते हैं। तो ये जो धंधा है, ये जो स्कैम है, असल में बहुत सालों से चल रहा है। अलग अलग राज्यों में कभी कभी ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। अब फिर एक खबर आई है एक राज्य से, जहां पर काफ़ी दावा किया जा रहा है कि करप्शन जो है वहां पर ख़त्म कर दी गई है, काफ़ी कम कर दी गई है। तो वहां का जायज़ा लेते हैं। वहां पर गाड़ी वालों को रोका जा रहा है और उनको रिफ्लेक्टर लगाने के लिए बोला जा रहा है। हमने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने चेक किया, पूरी चीज़ की जो है तफ्तीश करी कि आखिरकार ये क्या ज़बरदस्ती है, क्या आपको लगवाना ही पड़ेगा या हम मना भी कर सकते हैं। तो आइए आज की इस क्रॉस ग्राउंड रिपोर्ट में इसके ऊपर करते हैं चर्चा, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, कुलदीप हैं, हरियाणा के रहने वाले, नए ट्रांसपोर्टर बने हैं, गाड़ी मालिक बने हैं। 2022 में इन्होंने अपनी गाड़ी खरीदी, आपकी स्क्रीन पर है, गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं। अच्छा इनका काम चल रहा है, खुश हैं। लेकिन जो परेशानी सबसे बड़ी है वो उसका सामना भी अब ये नए गाड़ी मालिक बने हैं तो इनको भी करना पड़ रहा है, वो है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप हैं, कई बार तो पता ही नहीं चलता कि ये भ्रष्टाचार है या नहीं है। तो ऐसा ही इनके साथ कुछ हुआ हाल ही में इनकी गाड़ी के साथ। इनकी गाड़ी पर जो ड्राइवर है उनका नाम सुनील है। हाल ही में पंजाब और हिमाचल की चेक पोस्ट है मुकेरिया में, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब, वहाँ पर इनकी गाड़ी को रोका गया। 3 लोग वहाँ पर सिविल ड्रेस में थे और 2 लोग पंजाब पुलिस के, 2 कर्मचारी पंजाब पुलिस के भी वहाँ पर मौजूद थे। बातचीत सारी जो सिविल ड्रेस वाले कर रहे थे, उन्होंने बोला कि गाड़ी रोकिए जी, आपको ये रिफ्लेक्टर लगवाना पड़ेगा, ये 250 रुपये का है। तो सुनील ने बताया कि आप मेरी पूरी गाड़ी चेक कर सकते हैं, नई गाड़ी है, आगे रिफ्लेक्टर लगे हैं, साइड में रिफ्लेक्टर टेप लगी हुई है, आप पूरी गाड़ी चेक कर लीजिए। तो जो भी एज पर लॉ रिफ्लेक्टर होने चाहिए गाड़ी पर वो ऑलरेडी हैं। ये देखिए सर, मेरी गाड़ी पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, ये आगे भी लगे हुए हैं, ये साइडों में रेडियम टेप लगी हुई है सभी, और ये पीछे भी रेडियम टेप लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है या नहीं है, ये पर्ची तो आपको कटवानी पड़ेगी, रिफ्लेक्टर लगवाने पड़ेंगे। तो उन्होंने जब नहीं ड्राइवर की बात सुनी तो ड्राइवर ने अपने गाड़ी मालिक के साथ बात करवाई। तो ये भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन। हेलो। हाँ जी, बोलो जी। हेलो, कौन साहब बोल रहे हो जी? नाके तो बोल रहे हैं, मानसर तो। नाके तो बोल रहे हो साहब, ये लगे हुए जी रिफ्लेक्टर अपने दा जी। छोटे वीर लगे होंगे ना जी, ए वाले साडे वाले लगे होंगे पंजाब सरकार वाले। नहीं जी, ये आप तो नहीं लगवा सकते जी साहब। अच्छा, हाँ जी। कितना करिए दस फिर? इतना जी गाड़ी छोड़ो जी, अपने रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं जी, आगे पीछे रेडियम लगी हुए हैं, सब अपने कंप्लीट है सब कुछ। सारा कुछ कंप्लीट है तेरे ड्राइवर का, चप्पला जूते वूते सारा नहीं, ये कुछ। तो सर पता क्या है जी, रोड पे जी 90 रूल है जी, ये तो हम जी पूरे ही नहीं कर सकते जी सारी उम्र भी। हाँ नहीं, सारी उम्र की गल नहीं, हुण दी गल दस, सारी उम्र मैं की लेना तो। नहीं, सारी उम्र भी नहीं होते जी, ये तो बात अड़ाने वाली बात है जी बस। हाँ, बात अड़ाने वाली समझ जितना मर्जी, मैं कोई अपने वास्ते नहीं मांग रहा कि मेरी जेब से पा जाए, अपने वास्ते मैं नवा। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी, जबरदस्ती वाली बात है जी। नहीं, जबरदस्ती का भी जेडी सारी गाड़ियों पे लगा रहे हैं, कोई ये थोड़ी कि बाहर की गाड़ी देख के ऐसा लगा रहे हैं। अलाउड ही नहीं होता जी, जब हमारे लगे हुए हैं जी हम क्यों लगवाएंगे जी, बताओ। नहीं चलो कोई नहीं, फिर ठीक है, बाकी कार्रवाई कर लेते हैं इसकी। ये लो बाकी। सर भाई क्या करनी, छोटो जी गाड़ी जाने दो जी। क्यों जाने दो? सरकारी पर्ची दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? और कौन सा यार 6 महीने में कितना बिगड़ जाता है यार, 250 रुपया 6 महीने की पर्ची है, 6 महीने से कितना फर्क पै जाता है। ये हिसाब लाएंगे तो 40 रुपये महीना भी नहीं बैठता।
बिना तो नहीं बैठता जी, जब आप सारे टैक्स दे रहे सब कुछ दे रहे हैं जी, फिर ये तो सारा कुछ दे रहे हो मतलब जे फिर कानून पे आएगा तो कानून तो फिर बहुत लंबा है। देख मैं गल दसा कानून वाली ना गल कर, ये तो एक आपसदारी होंगी है कि चल यार सानू अफसर ने हुक्म दिते हैं, तुसी भी कोऑपरेट करो सर। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जी मैं तो आपसे जी, रहने दो जी, बाकी आपकी मर्जी। यार रिक्वेस्ट छोटे वीर, रिक्वेस्ट मेरी गल सुन, रिक्वेस्ट ही मैं कर रहा कि सानू अफसर ने हुक्म दिता है, तुसी भी रोड से चलना है, असी भी खड़े होना है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ नहीं जानता, ये सरकार जानती है कि किन्ने दे किन्ने नहीं, ये मैं नहीं जानता क्योंकि मैं अपने घर से नहीं बना के लाया हुआ। तो इसमें आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, ये तो आपको लगवाने ही पड़ेंगे। जब रेट की भी बात हुई कि भाई 250 रुपये ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कि इस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो सरकार की तरफ से है। अब इस बात पर उसके बाद हुआ ये है कि भाई चलो जो समझौता हुआ, काफ़ी देर वहाँ पे समय बर्बाद करने के बाद ये हुआ कि चलो 100 रुपये दो और यहाँ से निकलो। तो एक बार हो गया, दूसरी बार फिर इसी चेक पोस्ट पर थोड़े दिनों बाद फिर चक्कर लगा और सेम कहानी फिर से दोबारा रिफ्लेक्टर लगवाओ, नहीं लगवाओ तो पर्ची मतलब 100 रुपये दो, निकलो। हेलो, कहाँ खड़ा है सुनील? हाँ जलंधर का तलो, दोनों टोला का तलो, यो नायर सी टपका है। अच्छा, ये पुलिस वाले खड़े हैं साथ पंजाब में? हाँ पुलिस वाले खड़े हैं। कहते मेरे पे नहीं है भाई, 250-300 रुपये अपना 150 रुपये दे देना, 100 रुपये कहते मेरे पे नहीं है और बस। फिर 100 रुपये या फिर पर्ची कौन दे मैं लगा मेरे हिसाब से नहीं देंगे, नहीं ही 100 रुपये दे दे बस। तो ये काम चलता रहा। उसके बाद जो कुलदीप हैं, गाड़ी मालिक हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ संपर्क किया, सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हमने जो पहले एरिया ढूंढा कि एग्जैक्टली है कहाँ पर और किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो हमें पता चला कि वहाँ पर ये डीएसपी मुकेरियाँ श्री कुलविंदर सिंह विर्क पीपीएस ऑफिसर हैं, उनके अंडर ये एरिया आता है। उनसे हमारी टीम ने बात करी और ये नंबर हमने कुलदीप जी को भी दिया, और कुलदीप जी और जो डीएसपी साहब की बात हुई आपस में, वो भी आप सुन सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये डीएसपी मुकेरिया बोल रहे हो सर? कुलविंदर सिंह जी। जी 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 सर एक ये पूछना था, ये हरसे माने सर चेक पोस्ट है सर, HPPB, ये आपके अंडर आती है सर? जो मानसर में है वो हमारे अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे सर जो एक ये 250 रुपए की पर्ची काटते हैं जी और ये रिफ्लेक्टर लगाते हैं जी, ये क्या ये फर्जी है या आपके अंडर में है सर? ये नहीं ये यार इन्होंने ना कोई सरकार की तरफ से डीसी साहब से मंजूरी ले रखी है रोड सेफ्टी के लिए। नहीं, अगर लगे हुए हैं ऑलरेडी तो भी लगाएंगे जबरदस्ती सर? ये जबरदस्ती तो नहीं लगा सकते। तो ये जबरदस्ती लगा रहे हैं सर, इसका क्या करें? नहीं तो आप मना कर दो, बिल्कुल फ्लैट मना कर दो। आप फ्लैट मना करते हैं तो जो वहाँ पे सरकारी जवान खड़े हैं सर पुलिस वाले, तो वो बोलते हैं कि हम आपका चालान काटेंगे जी। उन्हें मैं उनको गाइड कर देता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग है सर, जबरदस्ती मेरे से 2 बार ड्राइवर से 100 रुपए लिए हैं सर। कोई नहीं ब्रदर, मैं कौन सी गाड़ी है आपकी? ये 4 चक्का गाड़ी है सर मेरी। नहीं वो टिप्पर टाइप है? टिप्पर? हाँ टिप्पर टाइप जी। कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ, जबरदस्ती नहीं लगा सकते, वो अपनी मर्जी। नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, मैंने उनको बोला कि मेरे लगे हुए हैं, तो बोले कि हमारी कौन सा जेब में जाने हैं। ब्रदर वो जो हुआ गलत हुआ है, कोई नहीं, अगर ऐसा किया है और कोई पर्ची नहीं दी सर, और 2 बार लिए सर 100 रुपए ड्राइवर से। ब्रदर गाइड कर देता हूँ मैं, आपने अभी मुझे ध्यान में लगाया, मैं अभी गाइड कर देता हूँ। तो सर ये तो बंद करवा दो सर प्लीज, रिक्वेस्ट है सर आपसे। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएसपी मुकेरिया हैं, उन्होंने माना कि वो मेरे अंडर एरिया आता है और ज़बरदस्ती जो है रिफ्लेक्टर लगाना वो गलत है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगवाइए। और मैं वहाँ पर अब मेरे संज्ञान ले लिया है और मैं बोलता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ें चली, उन्होंने बोला कि नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर 1-2 हैं। पहला तो ये कि हुआ क्यों। डीएसपी साहब को ये भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर ज़बरदस्ती, जब पुलिस मुलाजिम वहाँ पर खड़े हैं तो वो इस तरीके से ज़बरदस्ती रिफ्लेक्टर प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर ऑप्शनल है तो ऑप्शनल तो दुनिया भर की दुकानें हैं रिफ्लेक्टरों की, तो वहाँ से जाकर कोई भी ले सकता है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि हाईवे पर आप गाड़ियाँ रोक कर लोगों को कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टर खरीदो और साथ में पुलिस खड़ी कर दी है सेल्समैन के साथ में। मतलब डरावा ही है ना। अगर सिविल में होता तो बंदा किसी तरीके से डील कर ले, साथ में तो पुलिस वाले खड़े हैं, तो इसका क्या मायने है? क्या पुलिस वालों को कोई ऑफिशियली ऐसी ड्यूटी मिली है कि आपको रिफ्लेक्टर बिकवाने हैं? तो फिर दुकानें किस लिए हैं? और एक तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि आप गाड़ी की, कमर्शियल वाहन की फिटनेस चेक करते हो, ठीक है, 6 साल बाद, 2 साल बाद या साल बाद, गाड़ी की उम्र पे डिपेंड करता है।
तो उसमें आप ये सारी चीज़ें चेक करता ही है MVI, तो तब चेक कर ले। सड़क पर रोक रोक कर, और भी जिस गाड़ी पर सब लगा है उसको भी चिपकाना है, तो इसको क्या है। और फिर जो 100 रुपये लिया वो क्या है, उससे रोड सेफ्टी हो गई, उसकी पर्ची भी नहीं मिली, तो सीधी सीधी वो रिश्वत है। जबकि वो बंदा फ़ोन पे ये कह रहा है कि हम कोई जेब में नहीं डाल रहे, और बाद में जेब में डाल भी लिए। तो यहाँ पर हमने उनको ये भी कहा है कि आप जो चीफ मिनिस्टर की हेल्पलाइन है वहाँ पर भी इसकी कंप्लेंट करें। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप मलिक है, मैं कैथल हरियाणा से हूँ। मेरी गाड़ी सर पठानकोट जाती है चीक्स लेके, और वहाँ पे सर एक हरसे मानेसर चौकी है सर, HPPB बॉर्डर है, वहाँ से मेरे ड्राइवर से 2 बार एंट्री ली गई है 100 रुपये, और वो ज़बरदस्ती रिफ्लेक्टर लगाते हैं, और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद सर मैंने ट्रांसपोर्टिव से संपर्क किया, उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे इंस्पेक्टर DSP कुलविंदर सिंह का नंबर दिया, और मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आज के बाद आपसे एंट्री नहीं ली जाएगी और ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ट्रांसपोर्ट TV का धन्यवाद करता हूँ। ट्रांसपोर्ट TV ने मेरे हेल्प की, मुझे गाइड किया, और मैं बीमा भी अपना ट्रांसपोर्ट TV से ही लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट TV का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के अंदर जब नई सरकार बनी है पिछले साल आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करी थी। उसके ऊपर भी ज़रूर जो है इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। करप्शन चाहे 100 रुपये की हो चाहे 100 करोड़ की, करप्शन है। अगर हम ये सोचेंगे कि चलो 100 रुपये कोई बात नहीं, तो इसी से हौसले बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो और सरकार के दावों का भी पता चल जाएगा कि कितने वो सीरियस हैं। DSP साहब उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, उन बंदों को आइडेंटिफाई करते हैं कौन है, और ये कौन लोग हैं, प्राइवेट बंदे ये कौन है, इनको किसने अधिकार दिया कि सड़कों पर खड़े होकर आप रिफ्लेक्टर बेचे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। कोई NGO है, कोई दुकानदार है, कौन है ये लोग। हालांकि ट्रांसपोर्ट TV की WhatsApp के ज़रिए भी बात हुई है DSP साहब से, और उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं ज़रूर एक्शन लूँगा, लेकिन जो शिकायत करता है असल में वो गाड़ी मालिक है, और हम चाहेंगे कि वो ज़रूर इसको पुश करें और CM लेवल तक लेके जाएं, जब तक ये दोषियों को सज़ा नहीं होती है या क्लैरिफिकेशन नहीं आती है कि पूरा माजरा है क्या। अगर पंजाब सरकार ने रिफ्लेक्टर बेचने हैं, पुलिस ने बेचने हैं, तो फिर अखबार में ऐड निकलवाओ कि जगह जगह पर आपको पुलिस वाले मिलेंगे जी, उनसे आपको रिफ्लेक्टर लगवाने पड़ेंगे। कुछ क्लैरिफिकेशन तो दो। और फिर एक ही जगह पंजाब में या 1 या 2 पूरे बड़े पंजाब में आप बेच रहे हैं, तो बाकी के पंजाब में क्यों नहीं बिक रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, और हो सकता है ये बहुत बड़ा स्कैम हो। हम गुजारिश करेंगे पहले तो DSP मुकेरियां को और उनके भी जो सीनियर अधिकारी हैं कि इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लें, ये लोग कौन हैं, क्यों ज़बरदस्ती किसी को ये रिफ्लेक्टर जो है वो चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास कोई और जानकारी हो, पंजाब के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि पंजाब के अंदर कहीं और भी इस तरीके से रिफ्लेक्टर बेचे जा रहे हो या कोई और फर्स्ट एड का सामान, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं या हमारी टीम से संपर्क करें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।